हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक चैप्टर स्टार्ट किया था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में मैं आपको टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ा चुका हूँ। आज हम स्केलेटल मसल के बारे में कुछ और जानेंगे। आज मैं आपको बताऊँगा सार्कोमियर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद सार्कोमियर। तो देखिए हम लोग बात करेंगे सार्कोमियर की। देखिए here we go with sarcomere। मैंने आपको बताया था जो स्केलेटल मसल होती हैं उनमें क्रॉस स्टिरिएशन पाया जाता है, वो मैं आज आपको शो करूंगा। देखिए क्रॉस स्टिरिएशन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो टाइप के बैंड बना के दिखाता हूँ, एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड। चलिए सबसे पहले इसी पर काम करते हैं। ये बनाते हैं हम लोग एक डार्क बैंड, या इसको हम थिक बैंड कहते हैं क्योंकि ये थोड़े थिक होते हैं इसके कंपेयर में थिन बैंड के। तो पहले मैं आपको डार्क बैंड बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये हमारा डार्क बैंड है। लाइक दिस। ओके, अब हम आपको बना के दिखाएंगे लाइट बैंड। जो लाइट बैंड होते हैं वो थिन होते हैं। जो लाइट बैंड होते हैं बच्चों वो थिन होते हैं। ये बना दिया हमने लाइट बैंड, ठीक है। इस तरह से ये लाइट बैंड बना दिए। तो आपको देखने में भी लग रहे होंगे लाइट बैंड जो होते हैं वो थिन होते हैं और जो डार्क बैंड होते हैं वो थिक होते हैं। तो इस तरह से। तो यहाँ पे हमें दो टाइप के बैंड आपको दिख रहे हैं, एक डार्क जो थिक है, एक लाइट जो थिन बैंड है। इनको हम आई बैंड, इनको हम ए बैंड कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके आई बैंड, ये हो गए आपके ए बैंड। इसका नेम मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो गया ए बैंड, ठीक है। आई बैंड के बिल्कुल बीच में, मिड में एक जिगजैग लाइन होती है, इस तरह से। इस तरह से एक जिगजैग लाइन होती है, मतलब टेढ़ी लाइन होती है। इस जिगजैग लाइन को हम बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन। ये जेड लाइन आई बैंड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं आई बैंड बाइसेक्ट बाय ए जेड लाइन। एक जेड लाइन है जो कि आई बैंड को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। एक आई बैंड ये है, एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन ये है। और इन दोनों के बीच का जितना ही पार्ट दिख रहा है, दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उस पूरे पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। अगर आप देखें तो एक जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन है, इनके बीच का पार्ट जिसमें हाफ आई बैंड है, वन कंप्लीट ए बैंड है एंड अगेन हाफ आई बैंड है। ये अरेंजमेंट जो है हाफ आई, वन ए, अगेन हाफ आई का, इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर क्या है? ये है सार्कोमियर। अगर आपसे पूछें तो आप बताओगे सार्कोमियर को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। हमारी मसल की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और ये बना होता है हाफ आई प्लस वन ए प्लस हाफ आई बैंड। हाफ आई प्लस वन ए अगेन हाफ आई, इनसे मिलके बना होता है सार्कोमियर। और इसी को कहते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। ठीक है, चलिए
तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट मसल की जो है उसका नाम है सार्कोमियर, और इसको हम इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी कह सकते हैं। इसी के कॉन्ट्रैक्शन से मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। और हाफ आई ये है, 1A प्लस हाफ आई से मिलके बना होता है, ठीक है। उसके बाद दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। और यहाँ पर भी बीच में एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं एम लाइन। एम लाइन बोले तो मिडिल लाइन। आई बैंड के बीच में कह दो या एच जोन के बीच में कह दो, एक लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं एम लाइन। तो आप फिर से देखें हमने क्या बनाया मेरे बच्चों, आप बताओगे। हमने बनाया है एक आई बैंड, एक ए बैंड, फिर से आई बैंड, आई ए आई, आई ए आई, ठीक है। तो देखो हमने आई बैंड और ए बैंड को अल्टरनेटिवली अरेंज किया है। आई बैंड को हम आइसोट्रॉपिक बैंड या थिन बैंड या लाइट बैंड कहते हैं। ए बैंड को एनाइसोट्रॉपिक बैंड या डार्क बैंड या थिक बैंड कहते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रॉस स्टीरिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस स्टीरिएशन। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रॉस स्टीरिएशन इट इज़ नोन एज स्टीरिएटेड मसल। तो स्केलेटल मसल को हम स्टीरिएटेड मसल्स कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रॉस स्टीरिएशन। और ये क्रॉस स्टीरिएशन किससे बना है? आई और ए बैंड की वजह से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। फिर आप क्या देखोगे, आई बैंड जो होते हैं वो एक जिगजैग लाइन है जिसका नाम है जेड लाइन, उससे बाइसेक्ट होते हैं, मतलब 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं। वो इधर भी मिलेगी, वो उधर भी मिलेगी। और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम सार्कोमियर कहते हैं, जिसमें हाफ आई 1A और हाफ आई काउंट होता है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, स्पेशली स्केलेटल मसल की बात करें। दो जेड और देखो दो आई बैंड के बीच का जो पार्ट है उसे हम एच जोन कह रहे हैं। दो आई बैंड के बीच का पार्ट जो है उसे हम एच जोन कह रहे हैं। एच जोन का मिडिल पार्ट कह दो या ए बैंड का मिडिल पार्ट कह दो। यहाँ पर भी एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, उसका नाम होता है एम लाइन, ठीक है। आई बैंड के मिडिल में या एच जोन के मिडिल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सार्कोमियर के साथ क्या होता है? सार्कोमियर कैसा लगेगा एट द टाइम ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब हम वो देखेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने सार्कोमियर देख लिया। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो आई बैंड है ए बैंड के सेंटर की तरफ मूव करते हैं। जब मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे मेरा हाथ है मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो इस समय पर क्या होगा, आई बैंड ए बैंड के सेंटर की तरफ मूव करेंगे। और क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सार्कोमियर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। चलिए मैं बनाता हूँ, इधर देखिए हमने क्या बनाया, ये एच जोन बना दिया, सॉरी एच जोन नहीं, ए बैंड बनाया। ए बैंड का नाम मैंने आपको क्या बताया था, थिक बैंड या फिर डार्क बैंड। तो एक ये बना दिया ए बैंड, एक ए बैंड ये बना दिया, ठीक है। इसको हम डार्क बैंड या थिन बैंड, और ए बैंड का दूसरा नाम भी होता है एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 ए बैंड दिखा दी, और मैंने बताया था पहले आई फिर ए फिर आई फिर ए फिर आई फिर ए, अल्टरनेटिवली ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मैं आई बैंड बना के दिखाता हूँ। आई बैंड पतले होते हैं, इनको आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, ठीक है। थिन बैंड हो गए। आई बैंड को क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड, और ये पतले होते हैं मतलब थिन होते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं, इधर देखिए, देखिए यहाँ पर जेड लाइन आपको बताई थी इस तरह से, ये जेड लाइन हो गई। ऐसे ही इधर भी ये एक जेड लाइन मैंने बना दी, और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आप जानते हो सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर, ठीक है। तो दो जेड लाइन के बीच में हमने बोल दिया सार्कोमियर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आई बैंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड मूव कर रहे हैं,
आपको दिख रहा होगा। और आई बैंड देखो अभी इतने दूर थे, अब आई बैंड कितने पास आ गए। देखो यहाँ पे सार्कोमियर छोटा हो गया, यहाँ पर सार्कोमियर काफ़ी बड़ा है। तो आप क्या बताओगे, जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आई बैंड ए बैंड के सेंटर की तरफ मूव कर, पहली चीज़। दूसरा, ए बैंड में कोई चेंज नहीं हुआ, ए बैंड जहाँ था वहीं है, बस आई बैंड ए बैंड के सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और सार्कोमियर का साइज छोटा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले एच जोन बड़ा था, अब एच जोन छोटा है, तो एच जोन भी रिड्यूस हो गया है। पहले देखो इतना बड़ा एच जोन था, अब ये भी रिड्यूस हो गया, तो ये है, ठीक, एच जोन भी रिड्यूस हुआ। तो आपसे अगर पूछें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या क्या होगा, तो आप बताओगे आई बैंड मूव्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, मूव्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड के सेंटर की तरफ आ गया, पहला पॉइंट। ए बैंड अपनी जगह पे, ए बैंड रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए बैंड रिमेन सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पर ही है। उसके बाद अगर आप देखो तो सार्कोमियर का साइज भी छोटा हो गया है, एच जोन का साइज भी छोटा हो गया है। साइज ऑफ सार्कोमियर रिड्यूस हो गया, साइज ऑफ सार्कोमियर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड। ऐसे ही साइज ऑफ एच जोन, ये भी हो गया रिड्यूस, एच जोन भी रिड्यूस हो गया, सार्कोमियर भी रिड्यूस हो गया। ए बैंड अपनी जगह पे है और आई बैंड ए बैंड के सेंटर की तरफ मूव कर गया। इतना सब कुछ होता है कब, जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हमने पढ़ा सार्कोमियर क्या है, ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है मसल की, स्केलेटल मसल में बात कर रहे हैं। इसमें हाफ आई 1A प्लस हाफ आई होता है। आई बैंड को बाइसेक्ट करता है जेड लाइन, जो दिख रहा है वही लिखना है। आई बैंड को बाइसेक्ट कौन करेगा, जेड लाइन। उसके बाद दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को ही हम बोलें सार्कोमियर। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। एक होता है आई बैंड, आई बैंड का दूसरा नाम होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोट्रॉपिक बैंड। ये पतले होते हैं, मतलब थिन होते हैं और लाइट कलर के होते हैं, इनको बोलते हैं थिन बैंड, और इन्हीं को बोलते हैं लाइट बैंड। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट बैंड, ठीक। ऐसे ही ए बैंड होते हैं, ए बैंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या बोलते हैं, सॉरी, एनाइसो, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ये मोटे होते हैं, मतलब थिक बैंड होते हैं। ये डार्क कलर के होते हैं, मतलब ये हैं डार्क बैंड। तो ये हो गए आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, आई बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड, थिन बैंड, लाइट बैंड कहते हैं। ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट दिखाऊंगा मैं आगे। ये बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन के, मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो हमने आई बैंड देखा, इसको आइसोट्रॉपिक बैंड, थिन बैंड और लाइट बैंड कह रहे हैं। फिर ये एक्टिन प्रोटीन का बना है। फिर आपने क्या देखा, ए बैंड का नाम एनाइसोट्रॉपिक बैंड है, थिक बैंड है, डार्क बैंड है, इसे मायोसिन प्रोटीन होती है। अब मैं आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों बना के मैं दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे एक्टिन फिलामेंट, उसके बाद मायोसिन। तो चलिए पहले एक्टिन फिलामेंट देखते हैं। सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट, जो कि आई बैंड के अंदर प्रेजेंट होता है।
जब आप एक एक्टिन फिलामेंट देखोगे तो वो किसका बना होगा? देखो, एक्टिन फिलामेंट में सबसे पहले देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर, जैसे एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसका नाम होता है जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब क्या है? जी एक्टिन का मतलब है ग्लोबुलर एक्टिन। इसका मतलब क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन। अब जो ग्लोबुलर एक्टिन है वो बहुत सारे हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे और एक फिलामेंट बन जाएगा, उसका नाम होगा फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन। तो मैं दिखाता हूँ, एक ग्लोबुलर एक्टिन इस तरह से, कई सारे ग्लोबुलर एक्टिन जुड़ जाएंगे और एक फिलामेंट बन के तैयार हो जाएगा, इसका नाम है जी एक्टिन। ऐसे ही मैं एक और बना रहा हूँ, इसका नाम भी क्या है? जी एक्टिन। ठीक है, ये बन गया हमारा एफ एक्टिन। एफ एक्टिन बोले तो फिलामेंटस एक्टिन, इसका नाम है फिलामेंटस एक्टिन। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? ये है ट्रोपोमाइसिन। ये जो हम बना रहे हैं इसका नाम है ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमायोसिन। ये हो गया ट्रोपोमाइसिन, दो है ट्रोपोमाइसिन। तो दो ट्रोपोमाइसिन और दो एफ एक्टिन मिलके एक एक्टिन फिलामेंट तैयार करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इस तरह से एक एफ एक्टिन ये बना रहा हूँ, इस तरह से ये चारों जो एफ एक्टिन है एक दूसरे पर रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक इस पर रैप हो रहा है इस तरह से, ये देखिए ये हमारा एफ एक्टिन है। इस तरह से हमने क्या कर दिया? एफ एक्टिन को लपेट दिया, दो एफ एक्टिन लपेट दिए। ऐसे ही अब मैं आपको दो ट्रोपोमाइसिन इस पर लपेट के दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोमाइसिन का एक फिलामेंट। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ट्रोपोमाइसिन का फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रोपोमाइसिन का फिलामेंट इस तरह से आया होगा। इस तरह से जा रहा है ये ट्रोपोमाइसिन का फिलामेंट। ये देखो ट्रोपोमाइसिन हम बना रहे हैं, ये एक ट्रोपोमाइसिन हमारा तैयार हो जाएगा इस तरह से, दूसरा ट्रोपोमाइसिन इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये हमारा ट्रोपोमाइसिन। इस तरह से ट्रोपोमाइसिन है। ठीक, तो आप देखोगे हमारे पास 4 फिलामेंट है, 2 ट्रोपोमाइसिन, 2 आपके एफ एक्टिन, और ये चारों एक दूसरे पर रैप हो जाते हैं तो हमारा एक एक्टिन फिलामेंट बन के तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया? इस देख लो ये दोनों क्या है? एफ एक्टिन है, ये हैं एफ एक्टिन, और ये वाले क्या हैं आपके? ट्रोपोमाइसिन। इनको हम बोलेंगे ये हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक, इस ट्रोपोमाइसिन पर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पर मायोसिन फिलामेंट जुड़ेगा ए बैंड का। क्या है वो आगे दिखाएंगे, फिलहाल इतना समझो। ट्रोपोमाइसिन पे थोड़ी थोड़ी दूर पर एक्टिव साइट होती हैं। उन एक्टिव साइट पर एक मास्क लगा होता है, जैसे हम अपने चेहरे पे मास्क लगाते हैं, इसी तरह से उन एक्टिव साइट पर एक मास्क लगा होता है जो उसको ढक लेता है, कवर कर लेता है।
उस मास का नाम पूछा जाता है। तो मान लो यहाँ पर एक एक्टिव साइट है, मान लो यहाँ पर एक एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे एक मास्क लगा देता हूँ मैं। ये मान लो यहाँ भी एक एक्टिव साइट है, तो मैंने यहाँ पर भी एक मास्क लगा देना है। ये मास्क प्रोटीन की 3 सब यूनिट से मिलकर बना है। तो देखो यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, और इनका नाम होता है ट्रोपोनिन। क्या नाम होता है बेटा? ट्रोपोनिन। क्लियर हो गया? तो देखो एक्टिन फिलामेंट में 2 जी एक्टिन और 2 एफ एक्टिन चाहिए होते हैं, 2 एफ एक्टिन और 2 ट्रोपोमाइसिन चाहिए होते हैं। वो एक दूसरे पर रैप हो जाते हैं, जिससे क्या बन के तैयार होता है? एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोमाइसिन पे थोड़ी थोड़ी दूर पर एक्टिव साइट होती है, जिस पर एक मास्क लगा होता है, और मास्क का नाम क्या है? ट्रोपोनिन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये क्या करता है? मास्क करता है, मास्क और कवर, यह लिख देता हूँ। ये इसका मास्क है, याद रखिएगा। कवर द एक्टिव साइट, इट कवर द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट है उसको ये कवर करता है। कौन? ट्रोपोनिन। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसका मास्क है ये। ठीक, ये हो गया हमारा एक्टिन फिलामेंट। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट कहाँ होता है बच्चों? ये मायोसिन फिलामेंट आप बताओगे। मायोसिन फिलामेंट आपका ए बैंड में होगा, एक्टिन फिलामेंट आपका आई बैंड पर होगा। ठीक है, समझिए। मायोसिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। देखिए ये भी हो गया, ये बताएं। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट में क्या क्या चाहिए हमें, बना के दिखाता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के 2 फिलामेंट होते हैं, और इन्हीं 2 फिलामेंट से मिलकर हमारा एक मायोसिन फिलामेंट तैयार होता है। एक मायोसिन फिलामेंट बनाने के लिए आपको 2 मीरोमायोसिन चाहिए होते हैं। इस तरह से एक मीरोमायोसिन ये बना दिया, इस तरह से इस पर रैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस पर रैप हो गया। ठीक है, ये क्या है? दोनों मीरोमायोसिन। ये 2 क्या है? मीरोमायोसिन। तो आप बताओगे मायोसिन फिलामेंट मेड अप ऑफ 2 मीरोमायोसिन फिलामेंट। मीरोमायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ये मीरोमायोसिन का हेड है, ये इसकी छोटी सी शॉर्ट आर्म है, उसके बाद ये लंबी सी इसकी टेल है। हेड और शॉर्ट आर्म को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। इन दोनों को हम बोलते हैं HMM, हैवी मीरोमायोसिन। इसको क्या बोलते हैं? हैवी मीरोमायोसिन। टेल को हम बोलते हैं LMM, लाइट मीरोमायोसिन। ये लाइट मीरोमायोसिन है, वो हैवी मीरोमायोसिन है। अब देखिए, हेड पर 2 एक्टिव साइट्स होती हैं, चाहे ये वाला हेड हो चाहे ये हो, दोनों पर 2 एक्टिव साइट होती हैं। एक तो ये एक्टिव साइट है जो यहाँ से जुड़ेगी, एक वो एक्टिव साइट है जहाँ पर ATP बाइंड होता है। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या मतलब है? ये जो है मायोसिन का हेड का ये वाला पार्ट इस एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट से अटैच होगा, इसीलिए लिखा है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या नाम है बेटा? एक्टिन बाइंडिंग साइट। और यहाँ से ATP जुड़ता है, इसीलिए बोलते हैं इसे ATP बाइंडिंग साइट। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये है आपका मायोसिन फिलामेंट जो 2 मीरोमायोसिन से बना है। ये है आपका एक्टिन फिलामेंट जो 2 ट्रोपोमायोसिन और 2 एफ एक्टिन से बना होता है। ठीक है, ये आपस में रैप होते हैं।
ट्रोपोमाइसिन की एक्टिव साइट को कौन सा मास कवर करता है? ट्रोपोनिन का। ठीक है, ये 3 प्रोटीन की सबयूनिट से बना होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, जब हम सार्कोमियर बनाते हैं तो हम उसमें लाइट बैंड भी दिखाते हैं और डार्क बैंड भी दिखाते हैं। सपोज करो ये एक डार्क बैंड है, तो इस डार्क बैंड मतलब ए बैंड की चारों तरफ कितने आई बैंड होंगे? तो आप बताओगे 6। क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें राउंड में 6 क्या जुड़े होते हैं? आई बैंड। मसल आपकी सिलेंड्रिकल शेप है ना? तो आप बताओगे जब मसल को आप देखोगे तो एक ए बैंड के चारों तरफ 6 आई बैंड और एक आई बैंड के चारों तरफ 3 ए बैंड होते हैं। मैं इस तरह से दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ये ए बैंड बना देते हैं, इसको थिक बना दिया मैंने। ये ट्रांसफर सेक्शन दिखा रहा हूँ, जब किसी को ऐसे काट के सामने देखो तो गोल गोल दिखेगा ना, तो मैंने ए बैंड को इस तरह से दिखाया है और आई बैंड इस तरह से दिखा देता हूँ। आई बैंड थिन होते हैं ना, तो इस तरह से। तो एक ए बैंड के चारों तरफ 6 आई बैंड होते हैं, एक ए बैंड के चारों तरफ 6 आई बैंड होते हैं और एक आई बैंड के चारों तरफ 3 ए बैंड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 1 ए बैंड सराउंडेड बाय 6 आई बैंड। ठीक है ना, ये ए है 1 2 3 4 5 6 और 1 आई बैंड सराउंडेड बाय 3 ए बैंड। एक आई बैंड के चारों तरफ 3 ए होते हैं और एक ए बैंड के चारों तरफ 6 आई बैंड होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।